नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के बड़े और तीखे बयानों के साथ। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 1 अगस्त से 125 यूनिट तक फ्री बिजली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। ये योजना जुलाई के बिल से ही लागू होगी और 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। नीतीश ने बताया, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 सालों में सभी घरों की छतों पर सौर संयंत्र लगाए जाएंगे, जिनका खर्च सरकार उठाएगी। इससे राज्य को 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा मिलेगी और गरीब परिवारों को बिजली का बिल चुकाने की टेंशन नहीं रहेगी। दिलीप घोष बोले, ममता को जिताने वाले बांग्लादेशी दस्तावेजों की जांच हो। भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में गरीब कल्याण योजना का लाभ उठा रहे हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाकर हर बार ममता बनर्जी को जिताते हैं। घोष ने कहा, इन लोगों के दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए और चुनाव से पहले इन्हें छांटना जरूरी है ताकि बंगाल का लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। संजय झा बोले, नीतीश ने बदली बिजली की तस्वीर, अब हर घर को 125 यूनिट मुफ्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुफ्त बिजली योजना पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, जब नीतीश जी की सरकार आई थी तब बिहार में सिर्फ 700 मेगावाट की बिजली बनती थी। गांव में 1 भी घंटे बिजली नहीं रहती थी, लेकिन आज राज्य का उत्पादन 8500 मेगावाट तक पहुंच गया है। नीतीश जी का 125 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला ऐतिहासिक है, जिसमें 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे यमुना वाटिका, पत्नी और एलजी के साथ किया दौरा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ यमुना वाटिका और बसेरा पार्क का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और लोगों को प्रकृति से जुड़ने का संदेश दिया। विजय सिन्हा बोले, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों को फ्री बिजली से राहत। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार गरीबों के हित में बड़े फैसले ले रही है। अब 1 करोड़ 86 लाख उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली बिल में राहत मिलेगी। ये एक ऐतिहासिक कदम है। पारस अस्पताल में हुई गोलीबारी पर उन्होंने कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल जैसी सुरक्षित जगह में ऐसी वारदात चिंताजनक है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी। राजद का हमला, फ्री बिजली पर तेजस्वी की योजना की नकल, बिहार में चल रहा गुंडाराज। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने पारस अस्पताल गोलीकांड पर कहा, बिहार में अब गुंडाराज है। अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं रहा। राजधानी पटना में जहां सरकार और पुलिस मुख्यालय है, वहीं अस्पताल के अंदर गोली चलाई जा रही है। नीतीश सरकार की मुफ्त बिजली योजना पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ये तेजस्वी यादव की योजनाओं की नकल कर रहे हैं। बिहार में नकलची सरकार है। ये सब चुनावी जुमला है। चुनाव के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। 25 यूनिट मुफ्त बिजली गरीबों के लिए वरदान, विजय चौधरी। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री का 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला गरीबों के लिए ऐतिहासिक है। इससे बड़ा और कोई फैसला गरीबों के हित में नहीं हो सकता। यह एक दूरगामी और कल्याणकारी घोषणा है। बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए सरकार का धन्यवाद कर रही होगी। एयर इंडिया हादसे पर एफआईपी अध्यक्ष ने WSJ रिपोर्ट को बताया भ्रामक। एयर इंडिया विमान दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने कहा, रिपोर्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईंधन स्विच पायलट की गलती से बंद हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गलत रिपोर्टिंग की है। उन्होंने रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा ही नहीं। हम उनके खिलाफ एफआईपी के जरिए कार्रवाई करेंगे। हमने चेतावनी दी थी कि बिना सबूत के कोई भी चैनल या व्यक्ति भ्रामक बयान ना दे। झा बोले, नीतीश ने तेजस्वी की योजनाओं की नकल की, असली सीएम तेजस्वी ही हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा, 125 यूनिट फ्री बिजली तेजस्वी यादव की नकल का अधूरा कॉपी है। जब आप वादों की नकल कर रहे हैं तो मान लीजिए कि तेजस्वी ही असली मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी की लकीरें आप फॉलो कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तेजस्वी की घोषणाएं भी आधे अधूरे मन से लागू की जाएंगी। मनोज झा ने कहा, पूरा बिहार जानता है कि असली वादा किसका है। मनोज झा बोले, बिहार बना राष्ट्रीय चिंता का विषय, पीएम भेजे फैक्ट फाइंडिंग टीम। पारस अस्पताल गोलीकांड पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा,
बिहार अब पूरे देश के लिए सामूहिक चिंता का विषय बन गया है। यहाँ हर दिन अपराध हो रहे हैं और सरकार सिर्फ नारे दे रही है। क्या यही कानून का राज है? अब प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि वे बिहार में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजेंगे या चुप बैठेंगे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बड़ी हलचलों और सियासी बयानबाजियों के साथ।